के लिए तो बीजेपी इस तरह का तांडव करवा रही है। झारखंड ट्राइबल राज्य है और यहाँ जो नौकरी बेचने का जो आरोप लग रहा है और उसका प्रमाण भी है, तो फिर स्थानीय बच्चों को कैसे नौकरी मिलेगी? 20-21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है TDPL, उसको परीक्षा की जिम्मेवारी दे दी गई। इस कर्मियों के द्वारा बहुत धैर्य रखा। सरकारी नियुक्तियों और खास करके JPSC में भ्रष्टाचार को लेकर के झारखंड में लगातार जो है छात्रों का आंदोलन हो रहा है। आज जो है छात्रों ने विधानसभा पहुंच के लिए भी लगातार प्रदर्शन किया और इस दौरान जो है छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। हमारे साथ में इस वक्त जो है झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की सर हैं, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे सर क्या कहेंगे। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, आज जो है विधानसभा जाने का कोशिश भी हुआ और ऐसे में लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो छात्र छात्राओं के साथ जो एक तरफ से अन्याय और लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार, पैसे का लेन देन और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अवसर नहीं मिलना, ये बहुत ही, जितना भी इसको निंदा किया जाए ये कम है। और छात्राओं के साथ अन्याय हुआ है। छात्र की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और सरकार भी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी अपने विभिन्न मंचों के द्वारा इस बात को चिंता भी जताई है और उन्होंने भी माना कि भाई छात्र छात्राओं को न्याय मिलेगा और जो भी दोषी हैं उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और इसी को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा 4 मंत्रिमंडल का एक कमेटी बनाया गया और लगातार कई एक राउंड वार्ता भी हुई। और वार्ता में भी कमेटी वाले ने पूरी चीज़ को ही बात माना कि हम छात्र छात्राएं, हमारे ही छात्र छात्राएं हैं, हमारे परिवार की तरह हैं, उनके माँ बाप हमारे परिवार की तरह हैं और उनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। इसलिए एक एक उनकी मांगों को सुना और सुनने के बाद तकरीबन 95% मांगों को पूरा कर लिया गया है। कुछ मांगे थी जैसे CGL से संबंधित कि CGL का भी रद्द किया जाए, CBI का जांच। तब है कि देखिए, CGL का जो रद्द करने का जहाँ तक मामला है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहाँ के निर्देश के अनुसार ही नियुक्ति पत्र बांटा गया है। और विपक्ष वाले लोग भी बोल रहे थे कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, ये तो न्यायालय का आदेश से बांटा गया। तो विपक्ष वालों को भी इसका इतना ज्ञान उनको भी होना चाहिए। और चूँकि इस मामले में माननीय कोर्ट के द्वारा जब इस हुआ है तो राज्य सरकार उसको डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर सकती है। अब रही बात आपका CBI का जांच, तो देश में तकरीबन पेपर लीक के मामले में 148 मामले ऐसे हैं पूरे में, उसमें से अब तक क्लोजर रिपोर्ट CBI जमा नहीं कर पाया। अभी तक एक मामले का रिपोर्ट जमा हुआ है, क्लोजर रिपोर्ट। इसी राज्य में 2-3 एग्ज़ाम का 2002, 3 का, 4 का, इसका CBI जांच चल रही है। अभी तक उसका क्लोजर रिपोर्ट जमा नहीं किया है। राज्य सरकार की एजेंसी CID इसको जब जांच कर रही है, इसी जांच का परिणाम है कि 20-21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष L खांगते को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। लोक सेवा आयोग के मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा है और कई एक लोग और भी पकड़े जा रहे हैं। तो जांच सही दिशा में जा रही है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और थोड़ा सहयोग भी करना चाहिए। और भी अगर आपके पास कुछ इनपुट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास है, चाहे छात्र छात्राओं के पास इनपुट है, तो इसके लिए भी आपका जारी कर दिया गया है आपका कि भाई आप इस पर आप उसको आप अपना बताएं, सुझाव दें। और इस मामले में कहा कि आप उसका अपना आंदोलन वापस कर लें, ये बात भी कहा गया चारों मंत्रिमंडल जो कमेटी हैं उनके द्वारा। लेकिन छात्र छात्राओं को भी इतना हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। आपको अगर इसको सही दिशा में जांच जा रहा है, आप इसको, ये छात्रों की लड़ाई है, छात्र छात्राओं की लड़ाई है, इसमें राजनीतिक कहीं कभी नहीं करनी चाहिए।
और राजनीतिक पार्टियों को भी नहीं घुसना चाहिए। तो आपको कहाँ लग रहा है सर कि इसमें राजनीति हो रहा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी घुस गया इसमें, भारतीय जनता पार्टी घुस गया, डे वन से घुस गया। वो अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, छात्र छात्राओं को हित में नहीं चाह रही है। तो क्या जो राज्य सरकार है वो छात्रों के मांग के साथ में है? बिल्कुल है। और कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को कह चुके हैं, उनसे वीडियो फोन पर बात हुआ है कि छात्र छात्राओं के साथ हम हैं। राज्य सरकार को, हमारी पार्टी ही क्यों ना हो, सरकार वहाँ सहयोगी, उस पर छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बोला। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपको झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको राजनीतिक नहीं तो क्या ही हो रहा है। ठीक है, बीजेपी राजनीति कर रही है सर, लेकिन जो 14वीं जेपीएससी है जिसको आंदोलनकारी रद्द करने की मांग कर रही है, आखिर उसको रद्द क्यों नहीं किया? भाई रद्द करने के लिए तो बोल दिया कि रद्द, वो तो सहमति बनी। नहीं, सहमति बनी, लेकिन आप आदेश क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी को रद्द कर दिया जा रहा है? प्रक्रिया होता है, आप ऐसा कहने से थोड़ी होता है। जब सरकार बोल रही है कि रद्द, आपकी मांग ये मांग कर ले रहे हैं, तो ऐसा थोड़े होता है कि। अच्छा, दूसरा चीज़ है सर, जेपीएससी में घोटाला हुआ है। प्रथम जेपीएससी जो 2004 में हुआ, द्वितीय जेपीएससी जो 2008 में हुआ, उसमें घोटाला हुआ है। और उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ और उसमें जो अधिकारी बने वो लोग जो है अभी ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम आज तक नहीं हुआ है। तो इसी बात को कह रहा हूँ ना कि सीबीआई जांच कर रही थी, क्या हुआ उसका? इसका तो सीबीआई जांच कर रही थी, इसका कहाँ हुआ? आपका क्लोजर रिपोर्ट दिया, उसका रिपोर्ट तो नहीं दिया। इसी बात को कर, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि सरकार, और चूँकि कांग्रेस पार्टी भी सरकार का एक हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल छात्र छात्राओं के साथ है और उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का कहना है। और किसी भी हालात में उनके साथ न्याय हो, और इसके लिए आपका बाकी चीज़ें जैसे सीजीएल के बारे कहा जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा कानूनी विद से लेने का सरकार को भी अवसर देना चाहिए, कानूनी जानकार लोगों से, ताकि उसको जुडिशरी तरीके से भी इंटरवेन किया जा सके। आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं सर, झारखंड ट्राइबल राज्य है और यहाँ जो नौकरी बेचने का जो आरोप लग रहा है और उसका प्रमाण भी है, तो फिर स्थानीय बच्चों को कैसे नौकरी मिलेगा? इसी के लिए कहना, ये जांच हो करके रिफॉर्म करने का ज़रूरत है। पूरे सिस्टम में मैंने, आपने देखा होगा, मैंने 21 सूत्री मांग रिफॉर्म करने के लिए भी राज्य सरकार को दिया है, जिसमें हमने कहा कि एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम का पूरा, प्लस वहाँ सदस्यों वगैरह के बारे में एग्ज़ाम का संचालन होगा, कई 21 सुझाव हमने दिया है। ये पूरी चीज़ें, ये बात बिल्कुल आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, और इसी के चलते ही ये आंदोलन हो रहा है। अब सवाल उठता है, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और किसी भी हालात में सरकार को इसको छात्र हित में रिफॉर्म करना ही होगा, और इसके लिए छात्रों के साथ में संवाद करने की आवश्यकता है। ज़रूरत होगा तो सर्वदलीय बैठ करके, राजनीतिक इसमें नहीं होना चाहिए। राजनीतिक अगर करिएगा तो ये मामला दूसरी तरफ डाइल्यूट कर जाएगा। सर्वदलीय बैठक बोलकर उनका भी सुझाव आना चाहिए, प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी का भी सुझाव होना चाहिए, छात्र संगठन का नेताओं का भी, उनके साथ भी संवाद करके सुझाव होना चाहिए। सारे मिल करके राज्य के हित में आने वाला जनरेशन के लिए हमें इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, ताकि दोबारा इस पर पुनरावृत्ति ना हो। जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है TDPL, उसको परीक्षा की जिम्मेवारी दे दी गई, आखिर ये क्या चल रहा है? भाई इसी के लिए ना आज लोकसेवा आयोग के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा। अभय तिवारी एक सुरवीर है, तमाम परीक्षाओं को पास किया है, उस पर क्या कहेंगे? सभी लोग को, वैसे लोग, सभी लोग जेल के सलाखों में जाएंगे, उस पर कार्रवाई हो रही है। एक अंतिम सवाल है आपसे, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत धैर्य रखा गया। अब पुलिसकर्मी लगातार उनको समझाते रहे। अब वहाँ पर किसियों के द्वारा पत्थर फेंका जाता है, जूता फेंका जाता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ कुछ बनी हैं, तो हल्का तो पुलिस अपने को बचने के लिए हल्के लाठीचार्ज करना पड़ा हो। मैं पुनः एक बार कहूँगा, फिर भी पुलिस बहुत संयमित तरीके से काम किया है। मैं छात्र छात्राओं को कहूँगा कि राज्य के हित में आप इन सब ऐसे चीज़ों से थोड़ा आप बचें। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन कुछ लोग घुस करके आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से
बचना चाहिए। पुलिस भी आपके घर के भाई हैं, पुलिस आपके राज्य के लोग हैं। आप उनको जब उनको समझा रहा है तो निश्चित रूप से उनकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपका 3-4 ब्रैकेटिंग को तोड़ करके आप जा करके मना किया जा रहा है लोगों को, अंतिम ब्रैकेटिंग में पहुंचा वहाँ पर, और वहाँ पर जिस तरह पुलिस वालों के साथ में पथराव हुआ है तो पुलिस इस पर हल्का लाठीचार्ज किया है, जो कि हमें लगता है फिर भी हम चाहेंगे कि छात्र छात्राओं को थोड़ा संयमित तरीके से उनकी मांग के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें। मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा, रिजल्ट देगा। 26 वर्षों के झारखंड में ये पहला सबसे बड़ा आंदोलन है छात्रों का। पूरे देश से जो है समर्थन मिल रहा है छात्रों को। क्या लगता है आने वाले वक्त में ये जो है कांग्रेस हो या गठबंधन की सरकार के लिए खतरा बन सकता है? अरे बंगाल से तुम्हारा बीजेपी वाला लोग भी आ रहा है, इसमें बिहार से भी आ रहा है। राज्य सरकार के लिए यहाँ राज्य सरकार सफिशिएंट है। इसी के लिए तो आपका होगा, इसी के लिए तो बीजेपी इस तरह का तांडव करवा रही है। ये बीजेपी का तांडव है ना, वो राजनीति कर रही है। राज्य सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है और बेहतर कर रही है, बेहतर कर रही है। अंतिम सुझाव कहें या सलाह क्या देना चाहेंगे उन छात्रों को जो आंदोलन कर रहे हैं अभी भी? हठधर्मिता ना करें, जो राज्य सरकार की बातें हैं उसको मांग लें, और बाकी जो चीज़ें हैं सीजीएल के मामले, जो सब जुडिस मामला कोर्ट का मामला है, उस पर भी किया जाएगा। जहाँ तक आपका सीबीआई जांच, इसको भी आपका जांच करने के लिए आप रिटायर्ड जज के बारे में किया गया है। अरे जांच तो होने दीजिए। अगर दिशा से दिशांतर होगा उस परिस्थिति में ये किया गया। आपको रिजल्ट ही चाहिए, परिणाम ही चाहिए। तो राज्य सरकार जब जांच सही तरीके से कर रही है तो उसको भी उनको सहयोग करना चाहिए और अपना हठधर्मिता में ना रहे, थोड़ा काम करने का अवसर दें। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की सर को। उन्होंने कहा कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं सरकार उनके साथ में है, छात्र जो है वो हठधर्मिता छोड़े। और उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिहार और बंगाल से भी लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीक़े से प्रथम जेपीएससी से लेकर के आज तक लगातार राज्य में नौकरी बेचने और भ्रष्टाचार का जो मामला है वो कहीं न कहीं एक गंभीर प्रश्न है वर्तमान सरकार पर भी कि ये सरकार जो है इन आरोपों से कैसे अपने आप को बाहर निकालती है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है।